हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 16 मार्च। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स डू नॉट फॉल इन द प्रपोज्ड इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्रस्तावित भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे में नहीं शामिल है या उसमें नहीं आता है। आपके ऑप्शंस हैं जाबेल अली पोर्ट, दुकम पोर्ट, अल हदीथा पोर्ट या फिर हाइफा पोर्ट। आपको बताना है कि इस कॉरिडोर में, जो यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसमें कौन सा पोर्ट शामिल नहीं है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दुकम पोर्ट इसमें शामिल नहीं है। हम यहाँ देख सकते हैं, so India Middle East Europe Economic Corridor recently Cabinet approves their intergovernmental framework agreement with UAE on India Middle East Europe Economic Corridor। इस कॉरिडोर के उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है टू इनहांस बायलेटरल रिलेशंस एंड फर्दर स्ट्रेंथन रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज इन द पोर्ट्स, मैरीटाइम एंड लॉजिस्टिक सेक्टर। तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे अपने बायलेटरल या द्विपक्षीय जो संबंध होते हैं उनको मजबूत किया जाएगा। सो इट ऑल्सो includes exploring further potential of future joint investment and collaboration for development of IMEC। सो हम इस कॉरिडोर की बात करें तो इसको प्रपोज किया गया था भारत के द्वारा टू यूरोप थ्रू यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल एंड ग्रीक, और इसको फॉर्म किया गया है 10 सितंबर 2023 को। सो ये कॉरिडोर जो है वो एशिया, फारस की खाड़ी और यूरोप के बीच एक कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। इस कॉरिडोर की बात करें तो ये कंसिस्ट करता है रेल रोड को, शिप टू रेल नेटवर्क को और रोड ट्रांसपोर्ट रूट्स को। इसे दो पार्ट्स में हम देख सकते हैं, जैसे कि ईस्टर्न कॉरिडोर और नॉर्दर्न कॉरिडोर। ईस्टर्न कॉरिडोर की बात करें तो वो कनेक्ट करता है इंडिया को अरेबियन गल्फ से। नॉर्दर्न कॉरिडोर ये कनेक्ट करता है गल्फ को यूरोप से, जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं। इसके तहत जो पोर्ट्स शामिल हैं उनमें हाइफा है, फिर इधर आप जाबेली पोर्ट देख सकते हैं, अल हदीथा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके तहत कौन कौन से पोर्ट शामिल हैं। दुकम पोर्ट इसमें शामिल नहीं है, और भारत की तरफ से इसमें गुजरात का मुंद्रा पोर्ट और मुंबई पोर्ट जो है वो शामिल है। अगर हम इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करें तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि ये एक पोटेंशियल काउंटर है टू द चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। So recently, which university conferred President Murmu with the honorary degree of Doctor of Civil Law? आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। और इस क्वेश्चन में आपके ऑप्शंस हैं यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस ने मानद उपाधि से सम्मानित किया है भारत की राष्ट्रपति को। मॉरिशस की बात करें तो इसकी कैपिटल है पोर्ट लुइस और इसकी करेंसी है मॉरिशियन रूपी। इसके साथ ही अगर मॉरिशस की ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो ये जो अफ्रीकी महाद्वीप है उसके दक्षिणी पूर्व तट से लगभग 900 किलोमीटर की दूरी पर हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। अब यहाँ आप देख सकते हैं, तो यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस अवॉर्डेड एन ऑनरेरी डॉक्टरेट इन सिविल लॉ टू द प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ऑन March 12, 2024। So President Murmu emphasized the vital role of education in shaping the future, highlighting India's commitment to youth empowerment and the transformative impact of education. So she praised Mauritius as a valued partner in education and regional cooperation.
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव। आपसे यहाँ पर वोकल फॉर लोकल पहल से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं और आपको इन पर विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग अंडर इट्स एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। सेकेंड, it encourages a spirit of self-reliance and propel people towards sustainable growth and prosperity. Third, for this initiative, local products from 500 aspirational blocks have been mapped and consolidated. आपको बताना है कि वोकल फॉर लोकल पहल से संबंधित यहाँ पर कौन से कथन सही हैं। आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर आपकी तीनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। So, as a part of this initiative, local products from 500 aspirational blocks have been mapped and consolidated under the Akanksha brand. So, Akanksha brand की बात करें तो ये एक umbrella brand है which could be supplemented into multiple sub brands that have the potential to create an international market. तो अभी ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में नीति आयोग ने लॉन्च किया है वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव अंडर इट्स एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। हिंदी में हम इसको आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम भी कहते हैं और जो केंद्रीय बजट 2022-23 रहा है उसमें इस विकास पहल का जिक्र किया गया था। इसका उद्देश्य होता है कि जो भारत के सबसे अविकसित क्षेत्र हैं उनके सामाजिक और आर्थिक उन्नति की जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In March 2024, Panama became the member of which number in International Solar Alliance? आपसे पूछा जा रहा है मार्च 2024 में पनामा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का कौन सा सदस्य बन गया है? आपके ऑप्शंस हैं 80th, 97th, 86th या फिर 90th। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। पनामा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 97th मेंबर बन गया है। यहाँ देख सकते हैं पनामा ज्वाइंट द इंटरनेशनल सोलर अलायंस एज इट्स 97th मेंबर, शोइंग इट्स कमिटमेंट टू एडवांसिंग सोलर एनर्जी इन द एनर्जी सेक्टर। So Panama's ambassador to India, Yasil Borrello, handed over the instrument of ratification to Joint Secretary Abhishek Singh, Ministry of External Affairs, during the meeting in New Delhi. So पनामा की बात करें तो ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है इन लैटिन अमेरिका और इसकी कैपिटल है पनामा सिटी। अगर हम इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज या वाटर बॉडीज की बात करें तो पनामा के वेस्ट में कोस्टा रिका है, साउथ में पैसिफिक ओशन, साउथ ईस्ट की बात करें तो कोलंबिया कंट्री से ये बॉर्डर शेयर करता है और इसके नॉर्थ में कैरेबियन सी है। इसके साथ ही अगर हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो ये अलायंस है मोर देन 120 सिग्नेटरी कंट्रीज का और अधिकतर जो कंट्रीज हैं वो लाई करती हैं कंप्लीटली और पार्शियली बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। So this initiative was first proposed by Indian Prime Minister नरेंद्र मोदी और इस इनिशिएटिव का उद्देश्य है कि जो सौर ऊर्जा उत्पादन है उसको बढ़ावा दिया जाए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो इसकी शुरुआत की गई थी 30 नवंबर 2015 को पेरिस से और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट 5 आईज। आपसे पूछा जा रहा है 5 आईज से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है 5 आईज इज अ मल्टीलेटरल एग्रीमेंट फोकस्ड ऑन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन। सेकेंड, न्यूजीलैंड इज द मेंबर कंट्री ऑफ द 5 आईज अलायंस। आप ध्यान रखेंगे आपसे यहाँ पर 5 आईज से संबंधित करेक्ट स्टेटमेंट पूछी जा रही है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन
बी। यहाँ पर आपका सेकंड स्टेटमेंट सही है, दैट न्यूजीलैंड इज द मेंबर ऑफ फाइव आइज अलायंस, पर ये मल्टीलेटरल एग्रीमेंट नॉन प्रोलिफरेशन से रिलेटेड नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं, सो फाइव आइज अलायंस इज एन इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। पिछले कुछ महीनों से यह काफी चर्चा में रहा है, क्योंकि इसकी फर्स्ट नॉन पब्लिक मीटिंग की बात करें फाइव अलायंस लीडर्स की, तो ये हुई थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया, यूएसए में, और इसका आयोजन किया गया था अक्टूबर 2023 में। आप ध्यान रखेंगे कि फाइव आइज अलायंस जो है, इसमें भारत शामिल नहीं है, इसमें है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।